अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अंबर व्लॉग्स यूके। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का व्लॉग जी मैंने तकरीबन आफ्टरनून टाइम स्टार्ट किया है। ये कुछ दालें वगैरह मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा चलें मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और ये दालें जो हैं इनको मैंने अपनी अपनी जगहों पर डाल के रख दिया। हम जो हाउसवाइफ है ना, हमारे काम जो है ना वो हम जानते हैं कि हमें किस टाइम करने हैं, कौन से करने हैं। मैंने अपना वीकली ग्रोसरी का एक शेड्यूल बनाया हुआ है कि जब मैंने लेकर आनी है और उसके बाद मैंने उनको कितने टाइम तक यूज़ करना है। हम सॉरी मेरा गला ख़राब है थोड़ा तो बस जी मैंने उस ग्रोसरी को फिर उस हिसाब से यूज़ करना होता है। फिर जब फिनिश होती हैं, फिनिश सारी नहीं होती लेकिन थोड़ा रह जाता है, हाफ़ हाफ़ तकरीबन मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को कह देती होती हूँ कि मुझे और ग्रोसरी चाहिए। तो बस जी खुद ही अपने घर को अपने लिहाज से देखना पड़ता है कि आपने क्या करना है क्या नहीं। ज़्यादा प्रेशराइज़ भी हम अपने हस्बैंड को नहीं कर सकते कि ये चीज़ लाएं। जो आपको सूट जिस टाइम पे कर रही होती है आपने अपने हिसाब से अपने मुताबिक वैसी चीज़ लेकर आनी है। मैंने जी साथ साथ बस काफ़ी काम हो जाता है थोड़ा थोड़ा करते हुए ना। कोई इंसान अगर ये कहे ना कि आप तो घर हो, आपने क्या किया है, तो आप बिलीव करें वो बात सुन के ना बड़ी दिल पे लगती है कि यार क्या बंदे को हम बताएं। क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे काम होते हैं जो हमने मैनेज करने होते हैं। अब वैसे ही हॉलीडेज़ हैं, बच्चों को लेकर बाहर के अंदर के काम, कोई ग्रोसरी लेने जाना, फिर घर की जो है डीप क्लीनिंग में एवरी वीक में 1 टाइम करती हूँ। बाकी जो साथ साथ थोड़ा बहुत होता है वो करती रहती होती हूँ। क्योंकि आप अगर साथ साथ अपने चीज़ों को मैनेज नहीं करते, चीज़ों को क्लीन नहीं करते, तो वो थोड़ी थोड़ी करते हुए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर मैंने वीक में 2 टाइम्स कपड़े जो है ना वो लॉन्ड्री के लिए रखने होते हैं। तो कुछ कपड़े मेरी बेड शीट्स होती हैं, कुछ शीट्स होती हैं, फिटेड शीट्स वो हो जाते हैं, कुछ कपड़े बच्चों के हस्बैंड के हो जाते हैं। वो फिर मैं वीक में 2 टाइम्स जो है ना वो मशीन को ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो बस जी उसके बाद मैंने इस कॉर्नर को भी क्लीन करना था। किचन की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको सोचती हूँ, करती हूँ। और मेरी एक और आदत है, हो सकता है आप में से भी किसी की ऐसी आदत हो, अगर हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एक्चुअली कोई चीज़ ना उसी जगह पे रहने नहीं देती, मीन्स सेटिंग चेंज करती रहती हूँ। कि अगर मेरी 10 दिन 12 दिन या 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 20 डेज़ ये सेटिंग है ना, मैं फिर 20 डेज़ के बाद ना मुझे पता नहीं क्या कुछ होने लग जाता है। मैं कहती हूँ कि मैं ना इसको चेंज करूँ, इस सेटिंग को चेंज करूँ, यहाँ पर ऐसे कर लूँ। मीन्स मैं जगहों को ना रिप्लेस करती रहती हूँ। मैं कहती हूँ इसको बदल के उधर कर दूँ, तो उससे खुद भी क्लीनिंग का भी एहसास होता है, चीज़ भी अच्छी लगती है और सबसे बड़ी बात जो दिल खुश होता है बहुत ज़्यादा। मैं तो बड़ा गुड फील करती हूँ। इसी तरह मैं अपने इस डाइनिंग एरियाज़ को एवरी वीक इस डाइनिंग को मैं थोड़ा सा साइड पे करती हूँ। इज़ क्वाइट हैवी बिकॉज मार्बल है, फिर भी मैं उसको करती हूँ साइड पे करके ओवर लगा देती हूँ, मप लगा देती हूँ। तो जो सोफ़ों के कवर हैं वो अगर बच्चे बैठते हैं, ऑब्वियसली सब बैठते हैं उठते हैं, लेकिन जितनी दफ़ा जो बैठता है उतनी दफ़ा मैं कवर ठीक करती हूँ। तो सम टाइम मेरी इस आदत से मेरे हस्बैंड जो है ना वो थोड़ा सा हो जाते हैं वरीड। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप एक दफ़ा सुबह करते हो तो एक दफ़ा शाम कर लिया करो, आप दिन में इतनी दफ़ा करते रहते हो। बट मुझे घर को साफ़ सुथरा रख के मैं बहुत ज़्यादा बहुत खुशी फील होती है। खुद ही प्यारा लगता रहता है ना। Mom, let's leave a big fire there first. तो बहुत ज़्यादा बारिशों के डेज़ हैं, आपको पता है रेनिंग डेज़ हैं, तो रेनिंग बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो वो ज़रा रुकी हुई थी। तो बच्चों ने सोचा हम गार्डन में चले जाएं। मैंने कहा चलें ठीक है। बच्चे गार्डन में चले गए, वो प्ले कर रहे थे। मौसम बहुत नाइस था, बड़ा ठंडा मीठा मौसम है आजकल माशाल्लाह यूके में। तो बस जी जैसे ही मेरे माशाल्लाह कपड़े वगैरह वॉश हुए, तो ज़्यादातर फिर मैं अब ऐसे कर देती हूँ। मैं मोस्टली अपने बाहर गार्डन में कपड़ों को फैलाती हूँ। लेकिन जैसे आपको बताया रेनिंग वगैरह आजकल हो रही है, मैंने स्टैंड पे कपड़े वगैरह को फैलाया।
और फिर उसके बाद मैंने इस स्टैंड को उठा के बाहर रख देना है अपनी बालकनी में। उसके बाद मेरा ये सूट ये मैंने लिया था पाकिस्तान से ही, तो लेकिन आप ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम ये पहना है। उसके बाद मैंने सोचा चलें थोड़ा सा इसको वॉश कर लूँ। इसको फिर मैंने मशीन में वॉश नहीं किया क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा कलर निकला था, तो मैंने सोचा चलें इसको मैं हैंड से वॉश कर लूँ। जो हैंड से वॉश करने वाले कपड़े होते हैं मैं फिर उनको हाथों से वॉश करके उनको बाहर तार पे लटका देती हूँ अपनी गार्डन में। उसके बाद मेरे कुछ मसाले वगैरह टाइडी अप होने वाले थे। उनको कुछ मसालों को मसाला बॉक्स को जो है कुछ उसमें मसाले जो ख़राब हो जाते हैं, गिर जाते हैं या बॉक्स ख़राब हो जाता है, फिर उसको थोड़ा वॉश कर लेती हूँ। और जो मसाले हाफ़ थे उनको मैं फ़िलअप कर लिया मैंने। तो जो ये बाकी जो थोड़े बहुत जो रह गए थे उनको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। तो अपने सारे मसालों को मैंने ना एक अच्छे तरतीब से, और ये काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि जब मैं खाना बनाती हूँ, आपको पता है एवरीडे हम कुछ ना कुछ कुकिंग करते हैं तो हमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इन चीज़ों को भी मस्ट है कि इनको अच्छे तरीके से टाइडी अप रखें, क्योंकि आप औरत जो है ना वो घर की ज़ीनत है, किचन की ज़ीनत है, वो किचन की महारानी है मैं समझती हूँ। तो हमें खुद ही इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। किचन के कौन सी चीज़ की ज़रूरत कहाँ पर और कब और कैसे पड़ती है ये हमें सारा पता है, और हम उन चीज़ों को खुद मेंटेन हमें रखना चाहिए। हस्बैंड ने जॉब करनी है, उन्होंने अपने बाहर के काम संभालने हैं, हमने घर के काम संभालने हैं। उसके बाद जी बस ज़ोहर का टाइम हो गया, तो फिर माशाल्लाह बच्चों ने मेरे साथ नमाज़ पढ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जो है वो भी काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी। और आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, आपके बच्चे आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं और सेम आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो बस जी आज फिर ये मैं सुबह बाहर गई थी जब, तो मैं उस टाइम ये फ़्रेश पालक ले आई थी। तो ये ज़बरदस्त सी फ़्रेश पालक थी और साग था, पालक और साग ये बड़ा ज़बरदस्त दिल कर रहा था, सरसों का साग और पालक खाने का। मैंने फिर उसको अच्छी तरह वॉश किया है, और वॉश करने के बाद मैंने कहा चले मैं अब इसको स्टार्ट करती हूँ। ये हैं जी मूलियाँ, ये मेरी अम्मी लोग बहुत ज़्यादा पालक और साग में यूज़ करते थे। तो ये इतनी ज़बरदस्त और मज़े की होती है ना कि अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं कभी बनाई तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तकरीबन मैंने एक मूली उसमें यूज़ की थी। उसके बाद मैंने आधा गिलास पानी इसमें डाला था, क्योंकि ये पालक और साग का अपना पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सॉरी मेरा गला ख़राब है, तो आप ना उसको हाफ़ गिलास से ज़्यादा ना लीजिएगा, ऐसे वो बहुत पतला फिर बनेगा। तो हमने ये तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी और एक प्याज था, जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, हाफ़ टी स्पून रेड चिली, हाफ़ टी स्पून पपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून थी ये क्रश चिली, हाफ़ टी स्पून, 2 टीस्पून मेरे गरम मसाले थे, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर था और हाफ़ टी स्पून मद्रास पाउडर था। और फिर मैंने इसमें नमक भी डाला था, सॉल्ट, तो वो मुझे दिखाना याद नहीं रहा। तो आप भी अपने मुताबिक इसमें सॉल्ट यूज़ कर लीजिएगा। और तकरीबन इसको 20-20 मिनट्स के लिए आपने फुल आंच में इसको बॉयलिंग के लिए रख देना है। जब ये अच्छी तरह बॉयल्ड हो जाए उसके बाद फिर आपने इसको क्या कर लेना है, ब्लेंड कर लेना है। या तो आप ग्राइंडर में कर लें चाहे, तो अगर नहीं तो जो हैंड ब्लेंडर होती है उससे आप उसको ब्लेंड कर लें। तो बच्चों की जी अब फ्रूट का टाइम हो गया था, मैंने बच्चों को फ्रूट दिया। मेरे छोटे बेटे ने ऑलरेडी खा लिया था, तो वो कह रहा था मम्मा मुझे जूस बना दें, तो मैंने फिर उसको जूस बना के दिया। बस जी मेरी ज़बरदस्त तरीके की ये माशाल्लाह बॉयल्ड हो गए थे साग और पालक, ज़बरदस्त मज़े का। और ये देखिए मूलियाँ भी अच्छी तरह बीच में गल चुकी थी, मसाले वगैरह भी बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो गए थे।
तो अब मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैं तो काम करती रहती हूँ ना, तो मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। और जिस दिन मैं काम ना करूँ, लाइक कोई घर में खाना ना बना हो, कि क्या आप यकीन करें मैं इतना बोरिंग फील करती हूँ या लेज़ी हो जाती हूँ, या मुझे ऐसे लगता है जैसे मैंने आज कुछ किया ही नहीं। तो मैं अपने आप को एक्टिव इसी तरह रखती हूँ कि मैं खुद सारे काम करना पसंद करती हूँ। सम टाइम होता है ना कि जो कि यूके में ये लाइफ है कि सम टाइम हमारा दिल नहीं करता, तो हम चाहेंगे कि हमारे हस्बैंड ये बना लें या ये कर दें। तो आप यकीन करें, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली काम अपने खुद करती हूँ, हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी, मुझे अच्छा लगता है अपने बच्चों के लिए काम करना, हस्बैंड के लिए काम करना, उन लोगों को नाश्ता देना, खाना देना, कपड़े प्रेस करना, उनकी तैयारी करवाना, उनको पढ़ाना, उनको बाहर लेकर जाना, अंदर लेके जाना। तो ये सबको अच्छा लगता है, आई नो। तो हर बंदे की घर की अलग एक सिस्टम होता है, तो बस हर बंदे को अपने लिहाज से अपने मुताबिक घर के सिस्टम को चलाना चाहिए। तो ये साग को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। और ये ज़बरदस्त सी एक टिप है, ये मेरी मम्मा भी करती होती थी कि अगर आपका साग में अगर आपका पानी आपने ज़्यादा डाल दिया जब बॉयल करते हुए, तो आप फिर भी बिल्कुल वरीड ना कीजिएगा कि पानी ज़्यादा है। आपने बेसन के 2 से 3 चम्मच ले लेने हैं और उसको पानी डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद आपने उसको ऐसे साग के अंदर ऐड कर देना है और उसके बाद उसको अच्छी तरह हिलाते रहना है। तो आप देख सकते हैं अब भी मेरे व्लॉग में भी, और जब आप खुद भी ऐसे करेंगे तो इतना स्मूथली, इतना सिल्की, इतना मज़े का, इतना प्यारा ब्लेंड हुआ साग बनेगा ना कि आप बिलीव करें, बड़ा ज़बरदस्त, ऐसे जैसे कोई रेशम के धागे नहीं होते पतले पतले। तो ये जी मेरा माशाल्लाह से साग इधर रेडी है। अब इसको मैंने ज़बरदस्त सा तड़का लगाना है। तड़का ज़बरदस्त लगाने के बाद जो उसकी खुशबुएं थी ना, वो सारे घर में फैल गई। मेरे हमसाए इवन के पूछ रहे थे कि आज आपने क्या बनाया है तो मैंने फिर उनको भी बताया, उनको भी दिया और उन्होंने भी मुझे बताया, कहते हैं कि आपकी ये मसालों की जो खुशबू है ना, वो हमें बाहर तक आ रही थी। तो मैं बहुत हैप्पी होती हूँ कि कोई किसी किस्म की, अगर हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी हमसाए को दे सकें या किसी को खिला सकें या किसी बहन भाई को इनवाइट कर सकें या उनको हम ऐसे दे सकें, मैं बड़ा गुड फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। तो बस जी मैंने अपना ये तड़के की ज़बरदस्त सी चीज़ें डाल के और साथ मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्चें भी काट के रख लीं। उसके बाद मैंने तड़का साग में लगाया। आपका दिल करता है साग को सेव करके थोड़ा रखना, इस पॉइंट पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। और मैंने जो कि खाना था, क्योंकि मेरा माइंड था कि हमने इधर उधर देने से ना हमारा साग फिनिश हो जाना है, तो इसलिए मैंने उसको तड़का लगा लिया सारे साग में। और फिर उसके बाद पहले माइंड था कि बॉयल्ड राइस बनाऊं, फिर मैंने कहा कि साग और साग के साथ किसका कॉम्बिनेशन सबसे मज़े का है और ज़बरदस्त है, किसका जोड़। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, साग और मक्की की रोटी। यस, मकई की रोटी और साग का जो जोड़ है ना, वो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो मैंने भी जी उसी तरह अपना माइंड जो बॉयल्ड राइस का था वो चेंज कर लिया और मैंने मकई की रोटी का माइंड बनाया कि मकई की रोटी साग के साथ बनाती हूँ। आपके पास काम करने के लिए लाजमी नहीं टाइम हो, आप यकीन करें इस कंट्री में हमें टाइम की इतनी कदर करनी चाहिए और टाइम की कदर ये कंट्री करवाती है, टू बी ऑनेस्ट। वरना असली लेज़ी बंदे हैं, सुबह सोए हैं, पाकिस्तान की लाइफ ऐसी होती थी, सोए हैं तो 11 बजे उठ रहे हैं मज़े से जी, 12 बजे उठ रहे हैं, दिल चाहा तो आवाज़ दे के नाश्ता मंगवा लिया, नहीं तो लेटे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ टाइम के मुताबिक आपने अपने काम करने हैं,
आपने वो टाइम के मुताबिक खाना रेडी करना है, अपने बच्चों को खिला देना है, कहीं अपॉइंटमेंट है तो 10 मिनट पहले आपने वहाँ पहुँचना है। अगर हस्बैंड का टाइम हो गया घर आने का तो उनको उस टाइम पे जो खाना है वो टेबल पे रेडी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसके बाद सोना होता है 1 आवर के लिए, उन्होंने फिर जॉब पे जाना होता है। तो ये जो है लाइफ जो है ना ये बेसिकली टाइम के साथ चलती है। तो यहाँ जी मैंने मकई का तकरीबन 2 से 3 कप मकई का आटा ले लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया और साथ मैंने उसमें ऑयल ऐड किया। तो उसको पहले मैंने नाइसली अच्छी तरह से पानी डाल के गूंद लिया। उसके बाद ये जो आप प्लेन फ्लोर अपने घर में जो आटा यूज़ करती हैं, कोई भी, मैं मल्टीग्रेन यूज़ करती हूँ, मैंने वो थोड़ा सा आटा उसमें ऐड कर लिया। वो आटा ऐड करके बड़ा प्यारा सा ये नाइस सा बन गया आटा मकई का। और फिर ये देखिए जी मैंने छोटी छोटी रोटियां बनाई, क्योंकि ये मैं जब बना रही थी तो ये मेरे हाथ से टूट रही थी। तो मैंने फिर सोचा चले जिस भी मुल्क का नक्शा बन रहा है, जिस भी यूरोप का तो आई होप आपको मेरा ये नक्शा पसंद आए। तो मैंने जी ये छोटी छोटी करके मकई की रोटियां बनाई और साथ ये बटर लगा के गरम गरम मकई की रोटी और साग, मैं कहती हूँ माशाल्लाह घर वालों ने बहुत इंजॉय किया। तो बस जी जहाँ गरम गरम चीज़ बन रही हो और खाने वाले साथ बैठे हों तो आप खुद सोच लें कि मतलब कितना मज़ा आता होगा, क्योंकि साथ साथ बनाई जा रही थी, साथ साथ उनको दी जा रही थी। तो सब माशाल्लाह बहुत खुशी से खा रहे थे और दुआएं दे रहे थे। तो ये जो दुआएं और ये जो हैप्पीनेस और ये जो बच्चों की तारीफ़ करने की अदा होती है ना कि मम्मा जान आपने ऐसा बनाया है, मम्मा इतना मज़ा आया है, तो आप यकीन करें वो बहुत ज़्यादा, वो जो थकावट भी होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। वो बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब हस्बैंड और बच्चे आपके खाने की तारीफ़ करते हैं। तो आपने साग में अच्छी तरह अपना बटर डाल के और मकई की रोटी के साथ आराम से बैठ के आपने जब खाना है ना तो आपको पता ही नहीं चलना, इतनी मज़े की ये रोटी लग रही होती है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। बस इसकी ये थोड़ी सी क्या कहते हैं तकनीकी काम है, ये तकनीकी काम से मुराद कि बस ध्यान से, क्योंकि जब आपने हाथ में इसका पेड़ा लेना है ना तो वो साथ साथ आपने भी केयरफुल रहना है, क्योंकि ये टूट भी जाता है। और अगर आप घर वाला आटा इसमें ज़्यादा ऐड करते हो तो वो खाने में ना मकई का कम और घर का आटा ज़्यादा फील होता है। इसलिए मैं चाह रही थी कि जो घर का आटा मैं कम ही यूज़ करूं, ताकि मुझे पूरा फ्लेवर जो है ना वो मकई का चाहिए था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत उसका वो टेस्ट पता चलता था कि मकई का है। तो बस जी माशाल्लाह खाने वाले खा रहे थे और बनाने वाली बना रही थी और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशी के साथ बना के उनको दे रही थी और मैंने कह रही थी आप लोग एंजॉय करें, खाएं। साथ साथ बच्चे मुझे भी एक एक बाइट दे रहे थे कि मम्मा आप भी खा कर देखें कैसी बनी है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ, अपने आप को पुश करती हूँ, अपने आप को लेज़ी नहीं होने देती। लेज़ी होने के लिए आपके पास 1000 तरीके हैं, 1000 रास्ते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा कहो कि नो आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं कर सकती हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। तो आप यकीन करें आप अपनी एवरीडे की लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने आप को खुद मोटिवेट किया करें, किसी की बात को ये ना कहें कि कोई मुझे कहे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं एक नए व्लॉग के साथ ज़बरदस्त सी चीज़ों की आप लोगों के साथ रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, व्लॉग्स भी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।